5 रहते हैं मैम, वो मैं आज कर लूंगा। हो जाएंगे? यस मैम। चलो मैम अगर नहीं HCF, होंगे तो। यस मैम। ठीक है, HCF एल्शियम चैप्टर निकालो फिर। 71। आयुष, यस मैम। अपनी वीडियो ऑन करो। दोनों रन कर। हम कौन सा चैप्टर खोल रहे हैं? HCF एल्शियम। ओके। मैम ये लास्ट चैप्टर है ना? आप तो बोल रहे थे कि टाइम एंड डिस्टेंस भी बढ़ा हुआ है। नहीं मैम, वो हो गया हुआ है। टाइम एंड डिस्टेंस हो चुका है? यस मैम। फिर हो गया, कंप्लीट हो गया सिलेबस आज? यस मैम। ठीक मैम है। एक एक मिनट। रेशियो एंड प्रमोशन, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। बताओ HCF और एलसीएम क्या चीज होती है, पता है? मैम एचसीएफ मैम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो होगी फुल फॉर्म। यस मैम। अभी बताओ होती क्या चीज है, मैम जो कैसे निकालते एलसी हैं? मैम जो एलसीएम होती है मैम, उसके जो फैक्टर्स होते हैं मैम, 2 और मोर नंबर्स होते हैं। 2 से ज्यादा नंबर भी उसके फैक्टर्स निकल जाते हैं एलसीएम के। और HCF उसके 2 से ज्यादा नहीं निकलते? नहीं मैम, उसके भी निकल जाते, उसके मैम मल्टीपल्स निकलते हैं एचसीएफ के। ओके। जैसे मैं बोलूं कि 24 और 36 का HCF निकालो और एलसीएम निकालो, आप क्या करोगे? मैम एलसीएम के अंदर जो सबसे बड़ी पावर होती है नंबर की, वो सिलेक्ट करते हैं। पहले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी दोनों की। यस मैम। यही होगा। यस 24 का क्या बनेगा? मैम। टू। कितना बनेगा? मैम 2 × 3। यहाँ पे करके देखो ना, 2 की पावर कितनी बनेगी? पहले 12 पे जाएगा, फिर यस। 6 पे, फिर 3 पे, फिर 1 पे, मतलब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 की 1। पावर 1। यस मैम। 36 का क्या बनेगा? 18 पे गया, फिर 9 पे गया, फिर 3 पे गया, फिर 3 पे गया। दैट मीन्स 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब यस बताओ HCF और एलसीएम क्या चीज आएगी? मैम एलसीएम आएगी 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, और एचसीएफ आएगी 2 का स्क्वायर और 2 का इंटू क्यूब 3। इंटू 3 का स्क्वायर, और उसमें क्या आएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 3। हाँ। HCF क्या चीज होती है? कॉमन। दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है वो लिखना है, लेकिन पार उसकी क्या लिखनी है? लोएस्ट, छोटी पार लिखनी है। और एलसीएम क्या होता है? जो कुछ भी आ रहा है सब कुछ लिखना है हमने। यहाँ पर अगर 4 भी आता, 4 तो नहीं कह सकते, 5 आता, मान लो 5 आता, मैंने 5 भी लिखना था, लेकिन HCF 5 नहीं लिखना था। क्यों? क्योंकि अगर इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, तो वो नहीं लिखूंगी। HCF कॉमन चीज होती है, ठीक है? मैम एक बार मैम फिर से समझा देना। जैसे एलसीएम इसको और। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, मान लो जैसे 180 है, यहाँ पर यस 180 ले लेती हूँ मैं। क्या करूं मैं इसको? 180 है, पहले मैं इसको 180 को दोबारा ही कर लेते हैं। 180 का क्या आएगा? 2 के टेबल पे 90 पे, 90। यस मैम फिर 2 के 45। टेबल पे 18 पे, मैम 45 सॉरी पे। 45 पे, फिर किस पे जाएगा? मैम 5 के टेबल 3 में। पे, 3 पे, यस मैम 15। फिर 3 यस पे, मैम 5। और फिर 5 पे। 5 दैट मीन्स पे। कितना यस आया? मैम। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 आया। यस मैम 5। यस मैम। अभी मैं क्या कह रही हूँ? HCF क्या होता है? दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है? टू मैम 2 और उसमें भी आ रहा है, टू उसमें भी आ रहा है, 2 लिख लिया। 3 उसमें भी आ रहा है, 3 उसमें भी आ रहा है, वो भी मैंने लिख दिया। यस मैम। लेकिन उसकी पार कौन सी लेनी है? पार मैंने लोएस्ट लेनी है। 2 की पावर इधर 3 थी, इधर पावर 2 थी, तो छोटी कौन सी है? मैम 2। जो। यस मैम। 2 ले ली। 3
इधर पार 1 थी, इधर पार 2 थी, तो दैट मींस 1 लूंगी। ओके मैम। HCF में लगता ऐसे है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट पार, छोटी बार लेनी है, उल्टा याद रखना है आपने, हाईएस्ट का मतलब पार हमने छोटी लेनी है। ओके मैम। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, जो चीज है सब कुछ लेना है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, सब कुछ लेना है मैंने, 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है। अब पार कौन कौन सी लेनी है, हाईएस्ट, 2 की पावर बड़ी Yes. कितनी है, 3 है, वो ले ली, 3 की पावर 2 बड़ी है, वो ले ली, 5 तो है ही अकेला, वो ले लिया। ओके मैम। ओके क्लियर मैम। है? ठीक है, यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। अच्छा एक चीज और सुनो, 1 मिनट। मेरे पास फ्रैक्शंस आएंगी जब, जैसे है 1/2, 3/4, 5/6, मान लो 3-4 ऐसे फ्रैक्शंस आती हैं, बोले कि इन फ्रैक्शंस का एचसीएफ भी निकालो, एलसीएम भी निकालो। क्या बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं एचसीएफ निकालो, तो क्या मैम करोगे आप? एलसीएम ले लेंगे मैम, पहले एलसीएम ले लेंगे, नहीं, बेस सेम क्या करना करेंगे, अगर एचसीएफ निकालना है ऊपर वालों का एचसीएफ निकाल देंगे, नीचे वालों का एलसीएम। LCM। क्या निकालना है आपने, एचसीएफ ऑफ 1, 3 एंड 5 डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 6। जो चीज पूछी होगी वही ऊपर लेनी है, डिवाइड बाय उल्टा नीचे ले लेना है। जैसे एलसीएम फाइंड करने के लिए बोलेंगे तो मैम क्या ऊपर करेंगे, एलसीएम आ जाएगा एलसीएम ऑफ 1, 3, 5 डिवाइड बाय अपॉन एचसीएफ एचसीएफ अपॉन ऑफ 2, 4 2 एंड 4 6। 6। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। एक चीज और इसमें हम थोड़ी छोटी वैल्यू लेते हैं, जैसे मान लो 6 और 8 लेते हैं, इसमें इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 2 into 3। 2 into 3। 2 into 3, इसके यस मैम। 2 2 into 2। into 2 into 2, यस मैम। मतलब 2 into 3 बना, इधर 2 की पावर 3 बनी। एलसीएम एचसीएफ कितना आया मेरे पास, बताओ विवेक, मैम, कितना आएगा एचसीएफ? 2 2। 2, जो Yes, चीज ma'am। कॉमन है, मैम दोनों में। यस मैम 2। 2 ही कॉमन है, यस मैम। 3 तो है नहीं, तो 2 ही आएगा। पार कौन सी लेनी है, छोटे वाली, पार 1 1 थी तो 1 ले लिया। एलसीएम क्या चीज आएगी, 2 भी 2 आएगा, का 3 क्यूब। भी आएगा, 3 भी पार आएगा। कितनी, यस 2 मैम। की पावर 3 हो जाएगी। यस मैम। दैट मीन्स कितना, ये तो 2 ही है, ये कितना बन गया, 8 into 3 24। 24। 24। यस अभी मैम। देखो क्या चीज है, इसको मैं ए मान रही हूँ, इसको बी मान रही हूँ, मतलब दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स हैं मेरे पास, ए यस और बी। क्या हो गया, ए और बी की जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल आएगी, एचसीएफ और एलसीएम। करके देखते हैं आती भी है नहीं आती। ए कितना है, 6 है, बी कितना है, 8 है, इक्वल टू एचसीएफ कितना निकाला था मैंने, 2, और एलसीएम कितना निकाला था, 24। देखो आ रहा है इक्वल, 8 यस 6 मैम। 48 और 48 आ रहा है ना। यस मैम। दैट मीन्स ये आपका एक फॉर्मूला है। क्या बोलेंगे आपको, आपको बोलेंगे ये नंबर, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, उनके एचसीएफ ये दे रखा है, एलसीएम फाइंड करो, या फिर दोनों का एचसीएफ एलसीएम दे रखा होगा, एक नंबर दे रखा होगा, दूसरा नंबर निकालो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है तब। ओके मैम। ओके ठीक है, यस मैम। चलो। और ये बताओ कि जब बोलेंगे कि एक 3-4 बेल्स होती हैं, वो इतने टाइम बाद मतलब रिंग करती हैं, तो इकट्ठी रिंग कब करेंगी, क्या निकालना होता है तब, एलसीएम। एलसीएम। एलसीएम निकालना होता है। जैसे 3-4 लोग इकट्ठे घूम रहे हैं, कोई सर्कुलर ट्रैक है, कोई भी घूम रहे हैं, तो बताना कितने टाइम बाद वो फिर इकट्ठे मिलेंगे, एलसीएम एलसीएम निकालना है। आयुष फ्लैश हो रही है वीडियो ऑन लाइट, कर लो बेटा। आयुष कर रहा हूँ, 2 मिनट। टीचर को ना पढ़ाना में अच्छा लगता है अगर बच्चे सामने होते हैं। विवेक की तो नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। कर रहे हो आयुष? 2 मिनट, वो रूम चेंज कर रहा हूँ, 2 मिनट।
जब भी हमने रिंग कर रही है, कोई फ्लैश कर रही है लाइट, हमें बताना हो कि कब वो इकट्ठी लाइट फ्लैश करेंगी, कब बेल्स इकट्ठी रिंग करेंगी, या इकट्ठे लोग कब मिलेंगे, तब हमने सब में एलसीएम ही निकालना है। ओके मैम। ओके। और Yes. अगर वो पूछे कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालो, लार्जेस्ट नंबर निकालो, लार्जेस्ट जहां भी वर्ड आ जाए, जहां भी आपको लार्जेस्ट वर्ड दिखाई दे, भी लार्जेस्ट निकालो, ग्रेटेस्ट निकालो, कुछ भी बोले, तो आपने एचसीएफ फाइंड करना है। हाईएस्ट होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स आपको जहां भी लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, कुछ भी ऐसा वर्ड दिखाई दे, तो आपको एचसीएफ फाइंड करना है। ओके मैम। ठीक है, देखो एक बार फर्स्ट छोड़ो, सेकंड क्वेश्चन देखो। 6 bells commenced tolling together and toll at intervals of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively in 30 minutes. How many times do they toll together? क्या निकालेंगे इनका? एलसीएम। निकालो इनका एलसीएम कितना आएगा? मैम शायद आयुष डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ जी, विवेक निकालो इनका एलसीएम कितना आएगा? 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 का। मैम आपने बोला था कि मैं आपको मैम वो बताऊंगी कल, मेरे को बताना। क्या चीज? मैम वो एलसीएम कैसे निकालते हैं, वो मतलब जल्दी, वो जो ट्रिक थी। ओके ओके, जैसे है 1/8 है प्लस 1/6 है, ठीक है। यस मैम। जैसे मान लो मैंने इसका निकालना है, जो आपका बड़े वाला नंबर होगा ना, उसका टेबल पढ़ लो, टेबल देखो, 8 1 जा 8 होता है, 6 के Yes, टेबल पे 8 आता है, नो मैम। 8 2 जा 16, 16 आता है 6 के टेबल पे, नो मैम। 8 3 जा 24, 6 के टेबल पे 24 आता है, यस मैम। दैट मींस 24 इसका एलसीएम है। अच्छा ठीक है, जो बड़े ओके वाला मैम। नंबर होगा, 3 हो 4 हो जितने मर्जी हो, आपने सबसे बड़े वाला उठा लेना और उसका टेबल पढ़ना है बस। ओके मैम। वो टेबल पे सारी जो नीचे वाले डिनोमिनेटर होते हैं सबके जाने चाहिए, वही नंबर होता है एलसीएम उनका, ठीक है। यस मैम। और कुछ और भी बोला था मैंने शायद कि पूछना आप। मैम आपने यही बोला था कि ये जो जो बोटन स्ट्रीम का जो चैप्टर है, अगर इसमें क्वेश्चंस करते समय कोई डाउट आएगा तो वो मेरे से पूछ लेना। अच्छा, वो आया अभी तक डाउट? मैम नहीं मैम, वो क्लियर थे, वो इजी थे वो वाले जो अभी तक मैंने किए हैं। अभी मैम मैं कल 5 करूंगा, फिर बता दूंगा। ठीक है। आपने आयुष देख लिए 2 चैप्टर? आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम ने बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स करवा दिया था, वो मेरा रह गया, बाकी सारे चैप्टर हो गए मैम। तो एक दिन आप पहले भी तो नहीं आए थे, उस दिन कौन सा चैप्टर हुआ था फिर? पहले मैम भी तो उस एब्सेंट दिन थे एक दिन। आई थिंक प्रोबेबिलिटी था उस मैम दिन शायद नहीं नहीं चैप्टर। मैम, उस दिन मैम आपने मेरे को टेस्ट दिया था। मैम हाँ, आप टेस्ट दिया था। शिल्पा मैम दोपहर वाली क्लास में बोटन स्ट्रीम हो चुका 2 नहीं बजे? मैम, नहीं मैम। आयुष को वो टाइम दे दो जिस दिन होना, फिर आयुष वो वाली क्लास ज्वाइन कर लेगा। ओके ओके मैम। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आयुष। हाँ जी। 6 bells commence to tolling together and toll at interval of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively in 30 minutes. How many times do they toll together? इतने दिन इंटरवल पर वो टोल होती हैं और बंदा बताना है कि 30 मिनट्स में वो कितनी बार दोबारा होगी। तो क्या करूंगी मैं? एलसीएम। एलसीएम निकालो इनका, एलसीएम कितना आएगा? 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 का। मैम 120। 5 2 10, 10 3 30, 30 into 4 120। यस मैम। 120 आ गया। दैट मींस ये सारा किसके लिए, किस में दे रखा था टाइम? सेकंड्स में दे रखा था, दैट मींस 120 सेकंड्स आ गया। 120 सेकंड मतलब मैम 2 मिनट्स। 2 मिनट्स, दैट मींस वो 2 मिनट्स बाद हर बार बजती हैं इकट्ठे। तो हमें Yes, बताना ma'am. 30 मिनट्स में कितनी बार करेंगी वो रिंग। 30 डिवाइड बाय 2
मतलब 15 ma'am. मैम टाइम्स। 15 टाइम्स। टाइम, यस मैम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, n इज द ग्रेटेस्ट नंबर। जहां पर भी आपको ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर वर्ड दिखाई दे, दैट मींस वहां पर क्या हमने फाइंड करना है? मैम HCF। ए, HCF। यस मैम। ठीक है, हमने HCF फाइंड करना है, which divide this and gives the same remainder in each case। जब भी ये पूछा जाए कि ये 3 नंबर या 4 नंबर जितने भी दे रखे हो, तो उन्होंने बोला हो कि gives the same remainder in each case, उसका देखो कैसे करना है क्वेश्चन को। नंबर कौन कौन से हैं? 130 1305 हाँ 4665 4 6905। 6905। जब भी आपको बोला हो कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करो, बट क्या है कि लास्ट पे वो रिमाइंडर सेम बचना चाहिए, तो कैसे करना है? आपने नंबरों को आपस में माइनस करना शुरू कर देना है। सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड और थर्ड में से फर्स्ट। यस क्या मैम। करना है आपने? सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड और थर्ड में से फर्स्ट। ओके मैम। करो माइनस। 4665 में से पहले 1305 माइनस करो। 3360। यस मैम। नेक्स्ट 6905 में से 4665 माइनस करो। 2240 हम 6905 में से 1305 करो माइनस। मैम 5600। अब ये जो नंबर आए हैं इनका हमने एचसीएफ फाइंड करना है। ओके मैम। डायरेक्ट नहीं हम एचसीएफ फाइंड करना, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ था गिव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो हमने क्या करना है, पहले नंबरों को आपस में माइनस करना है, फिर उनका एचसीएफ निकालना है। निकालो अब इनका एचसीएफ। निकालना कैसे है? पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे? यस मैम। नहीं, आपने दूसरा तरीका देखो कैसे करना है। अगर वो छोटे छोटे दे रखे हो जैसे 24, 36, फिर तो जल्दी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाती है। अब इतने इतने बड़े नंबर है, कैसे करेंगे? वैसे नहीं करना, आपने 2 बड़े नंबर उठाने हैं। ये 2 बड़े नंबर है, यस मैम। इसको 5600 को अंदर रखो और 3360 से डिवाइड करो। किस पे जाएगा? 1 पे जाएगा। यस मैम। कितना जाएगा? 3360 माइनस करके कितना आया? 10 में से 6 गए 4, इधर आ गया 5, 5 में से 3 गए 2, 5 में से 3 गए 2। 2240। अब ये तो छोटा हो गया, यस मैम। छोटा हो गया ना। अब इसको बाहर रखना है और जो जिससे डिवाइड करा था उसको अंदर लेना है। ओके 1 से। ठीक है, 1 फिर से किस पे जाएगा। जाएगा? फिर 1 पे से। जाएगा। यस मैम। 0 2 1 2 1। 1 1। यस अब मैम। फिर 1 छोटा 1। हो गया, फिर इसको बाहर रखना है, जिससे डिवाइड करा था उसको अंदर रखना है। ये नहीं जिससे सेकंड टाइम करा था डिवाइड। किस पे जाएगा? पूरा 2 पे जाएगा। 2 0 0, 2 2 4, 2 1 2 एंड 2 1 2। पूरा गया। यस मैम। तो आंसर ये नहीं आया। जैसे हम डिवाइड करके देखते तो आंसर ये आता होता है ना, यस मैम। लेकिन आंसर ये नहीं, आंसर ये वाला आएगा हमारा जब जिससे एचसीएफ मैंने डिवाइड निकालते किया हैं। था। हाँ, जिससे डिवाइड हमने लास्ट टाइम जिससे डिवाइड करा था वो आंसर आएगा। अब ये आ गया और तीसरा नंबर अभी बचा हुआ है ना, यस मैम। इसको और उसको डिवाइड करना है। ऑब्वियस इसको ही बाहर रखेंगे, उसको अंदर रखेंगे, वो तो बड़ा वाला नंबर है। किस पे जाएगा? पूरा 2 पे जाएगा। यस यस मैम। मैम। 2240 पूरा पूरा चला गया। दैट मींस आंसर मेरा यही आएगा। मतलब वो जो n पूछा हुआ है ना नंबर, n फाइंड करो 1120, ये वाला मेरा आंसर आ गया। लेकिन उन्होंने क्या पूछा? वो n नहीं फाइंड करने के लिए पूछा था, उन्होंने पूछा था व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स इन n। जो n नंबर आपका आया है उनके डिजिट्स का सम निकालो। मतलब 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 आंसर। यस मैम 4। मैम जो आपने 1120 को 2240 से डिवाइड किया है, अगर किसी और सम में वो 3 से डिवाइड हो जाता, मतलब अगर डिवाइड ना होता तो फिर ये एचसीएफ ना आता। नहीं होगा ही होगा, ऐसा नहीं होगा कभी भी, होगा ही होगा। ये तो अभी थोड़ा छोटा चला गया ना, बीच में क्वेश्चन आएंगे बहुत लंबे लंबे जाते हैं, लेकिन एट द एंड वो
खत्म हो जाता है, कुछ ना आएगा ना तो 1 तो आएगा ना, एट द एंड 1 तो बचेगा, ठीक है। यस मैम। अभी मैं सेम सेम वाले क्वेश्चन करवाती हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 यस मैम। सेम है ना क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दैट विल डिवाइड दिस सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। सेम यस क्वेश्चन है, करो यस इसको। मैम। मैम आ गया मैम, वो जब तीनों को माइनस करते हैं मैम वो आ गया क्या आ गया, चलो मैम। 48, 92 और 140। 48 आया, 183 में 92, से 91, 92 92 और एंड 140, 140। 140। यस अब मैम। किसको अंदर रखेंगे? मैम जो सबसे बड़ा वाला उसको अंदर, 140 और 92 से सबसे करते हैं, मैम जो सबसे छोटा वाला उसको बाहर। 1 पे जाएगा क्योंकि 2 से करेंगे तो 18 कुछ आ जाएगा, यस मैम। 1 पे जाएगा तो 92 ही, कितना आया 8, इधर आ गए 3, 9 और 4 13 होता है, 48 आ गया। क्या करूं मैं, 92 अंदर रखूं, यस मैम। 48 टू सा कितना होता है 96 होता है, दैट मींस फिर 1 पे ही जाएगा। यस मैम। कितना गया 4, इधर आ गया 8, 8 में से 4 गए 4, फिर अंदर 48 को रखेंगे, फिर 1 पे जाएगा 44, कितना आया 4, 44 अंदर, ये 11 पे चला गया, यस मैम। तो मैम दैट मींस कौन 4 सा आया, आया। 4 आया। 4। अभी यस तीसरे मैम। नंबर अभी बचा हुआ है, कितना है 48 है, वो तो पूरा पूरा चला ही जाएगा, यस मैम। 4 तो 12 आंसर मेरा कितना आया 4 आया। 4। भूल के ये नहीं लिख देना कि 12 आया आंसर, जिससे नो मैम। डिवाइड कर रहे हैं वही आंसर होगा। क्लियर हुआ? यस मैम। मैम ये आपने मैम लास्ट में मैम 48 से क्यों डिवाइड किया मैम? वो तो उसमें हमने कर दिया था ना। क्योंकि लास्ट में जो 2 नंबर भी उठाए थे ना, तीसरा नंबर कहाँ गया फिर, यस मैम। ठीक है। माइनस करके 3 नंबर बन रहे थे ना हमारे पास, तो 2 नंबरों को यस हमने मैम। उठाया था, तीसरा नंबर तो हमारे पास बचा ही हुआ था अभी तक, तो उससे भी ओके डिवाइड मैम। करके देखना है होता है या नहीं होता। आगे क्वेश्चन देखा है, ऐसे है क्वेश्चन। मैम अगला भी क्वेश्चन नंबर एलसीएम 20, वाला है। 25 Six। देखो, 25 क्वेश्चन नंबर मैम सेकंड भी सेम है मैम। 12th वाला, 12th, द ग्रेटेस्ट नंबर। वो कुछ और बोल रहे हैं, रिमाइंडर इन और रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस बोल रहे हैं ना, वो कुछ और है। इतना तो नहीं बोला हुआ ना कि इक्वल इन ईच केस, ये यस। बोल रहे हैं कि 3 इन ईच केस, वो कुछ और बन जाएगा, वो नहीं, सिर्फ जिस बोला हो कि मैम 25th सेम है। हाँ 25th करो क्वेश्चन। मैम आ गया आंसर, 24 आंसर है। क्वेश्चन नंबर आंसर 24 है, क्वेश्चन नंबर यस 25 डी ऑप्शन, हाँ जी 24। मैम। वो मैम सीधा सीधा ही जा रहा था। 72 को हम अंदर रखेंगे, 24 को हम बाहर रखेंगे। मैम 24 इंटू 3 72 होता है, तो मैम 24 आ गया। आप इस पे ना टिक लगाते जाना जो जो क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में सेम सेम पहले करवा रही हूँ ना, क्योंकि फिर सही रहता है वैसे। अभी हम डायरेक्ट निकालते हैं
क्वेश्चन नंबर 44, 45 एंड 46 देखो, लास्ट वाले तीनों क्वेश्चंस। मैम एक मिनट। यस मैम। 44, 45, 46 देखो क्या पूछ रहे हैं। 44 में द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या निकालेंगे इसमें? मैम एलसीएम नहीं नहीं LCM मैम क्या होता है? एचसीएफ HCF फाइंड करना है। विच Greatest. कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। आंसर देखो किस में आ रहा है, सारे सेंटीमीटर में आ रहे हैं, तो दैट मीन्स हम सबको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या बोल रखा है उन्होंने, 7 मीटर, दूसरे वाला 3 मीटर एंड 85 सेंटीमीटर, तीसरे वाला सेंटीमीटर, 12 मीटर दूसरे वाला 95 सेंटीमीटर। 12 मीटर यस मैम 95 सेंटीमीटर। 95 सेंटीमीटर। चेंज करो इसको सेंटीमीटर में, यस 7 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तभी सेंटीमीटर में चेंज होगा। नीचे वाला 385 सेंटीमीटर। नीचे 3 को 100 Yes. से करेंगे 300 प्लस 85 385 आ जाएगा। ये कितना उससे आ नीचे जाएगा, वाला 1295। 1295। बस इनका निकाल देना है एचसीएफ आपने। आप वीडियो ऑन रखो आयुष, थोड़ा टाइम ही रह गया बस अभी तो। हाँ निकालो इसका एचसीएफ। जैसे उन नंबर का एचसीएफ निकाला था, इसका भी वैसे निकालना है ना, जैसे हाँ जी। फिर 1 पे जाएगा, 595 आएगा। 5 यहाँ पे क्या, 9 में से 9 गए 0, 6 में से 5 गए 1। किस पे जाएगा ये? मैम 4 पे। क्यों 5 पे तो जा ही रहा है। यस मैम 525 आएगा ना, 5 पे जा रहा है। 525। 0 एंड 7 यस मैम 105। फिर किस पे जाएगा? 2 पे तो 140 हो जाएगा, 1 1 भी पे जाएगा 1 पे जाएगा। यस मैम 70। फिर 5 ये 3 अब 3 जाएगा। हाँ 35 टू 70 होता है, 35 मैम आ गया। 35 आ गया। अब 35 और तीसरे वाला नंबर कौन सा था? 385 था। 35 1 जा 35, यस ठीक है, मैम फिर 35 बच गया। 35 1 जा 35, तो आंसर कितना आ गया? 35। 35। क्वेश्चन नंबर 45 देखो। 3 different containers contain 496 liter, 403 liter and 713 liter of mixture of milk and water respectively. What biggest measure can measure all the different quantity exactly? क्या निकालेंगे इसमें? बिगेस्ट, तीनों नंबरों का एचसीएफ निकालना हो जाएगा ये क्वेश्चन। यस मैम ओके नेक्स्ट पे आ जाओ। 46 a rectangular courtyard 3.78 meter long and 5.25 meter wide to be paved exactly with square tile all of the same size. What is the larger size of the tile which could be used for the purpose? क्या निकालेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही आयुष। मैम एचसीएफ। हाँ एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन आंसर देखो सारे सेंटीमीटर में दे रखे हैं लास्ट पे, दैट मींस मुझे इसका सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। क्या करेंगे? Yes, ma'am. मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, यस मैम ठीक है, तो मैम ऊपर वाला 370 और 525 हो जाएगा। हाँ 378 और 525 आ जाएगा। बस उनका एचसीएफ निकालना है आपने, हो जाएगा ये क्वेश्चन। यस yes, मैम ma'am. वापिस आ जाओ फिर, आप क्वेश्चन नंबर देखो अभी। क्वेश्चन नंबर 4th एंड 6th देखो। 4th देखो क्वेश्चन नंबर, विच ग्रेटेस्ट पॉसिबल, आप इस पर टिक लगाओ, ये आपने करने हैं घर पे। यस मैम Which greatest possible length can be used to measure exactly 15 meter 75 centimeter, 11 meter 25 centimeter and 7 meter 65 centimeter? क्या निकालेंगे इसका? HCF. मैम HCF निकालेंगे।
पहले सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लेना क्योंकि सारे आंसर सेंटीमीटर में है। ओके, यस मैम। यस मैम। 6th क्वेश्चन में बताओ कितना एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे। देखो विवेक, A, B, C start at the same time in the same direction to run around a circular stadium. A complete a round in 252 seconds, B in this second and C in this second, all starting at the same point. तो उन्होंने इकट्ठे मिलना है, तो क्या निकालेंगे विवेक इसका? मैम एलसीएम। एचसीएम। वो जो भी आंसर आएगा ना उसको मिनट में चेंज भी करना है डिवाइड बाय 60 करके, क्योंकि आंसर जो आएगा वो सेकंड्स में आएगा। ओके मैम। ये कर लोगे ना, मिनट और सेकंड में चेंज तो करना आता ही है। यस मैम। मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाओगे, जो पहला वाला होगा वो मिनट बनेगा और मल्टीप्लाई 60 करके वो सेकंड्स बन जाएगा। यस मैम। क्वेश्चन नंबर है 7th। An electronic device make a beep after every 60 second. Another device make a beep after every 62 second. They beep together at 10 a.m. The time when they will next make a beep together at the earliest is एलसीएम। LCM। निकालो इसका LCM। 60 और 62 का LCM निकालो, कितना आएगा? मैम 60 का आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। 62 का 2 इंटू 31। क्या आएगा फिर इनका LCM? मैम आ गया, 1 मिनट। 4 into 12 560 मैम 1860। 1860 इतना आ रहा है आपका भी? यस आयुष। मैम। यस मैम। इसको डिवाइड बाय 60 करेंगे क्योंकि मिनट में बताना है हमें भी कितने मिनट बाद वो बीप करेगी। एक बार तो 10 बजे बीप कर रही है, उसके कितने मिनट बाद बीप कर रहेगी? क्या यस करेंगे? मैम। 0 से 0 31 आ जाएगा। कैंसिल, 6 3 जा 6 मैम 1 जा 31। 31 मिनट बाद करेगी। दैट मींस कितने बजे? 10:31 AM। 10:30 AM पे करेगी। मैम 31। 31। क्वेश्चन नंबर है 8th। व्हाट इज द Yes, ma'am. एलसीएम ऑफ 2/3, 5/6 एंड 4/9? क्या करेंगे? एलसीएम ऊपर वाले नंबर का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। निकालो फिर जल्दी। मैम 20/3 आंसर। 20/3 आपका विवेक आया था। 20/3 मैम मैं कर रहा हूँ। कर लो। यस मैम 20/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। एचसीएफ निकालना 9/10, 12/15 एंड 18/35। एचसीएफ ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ नीचे। बताओ कितना आएगा आंसर? मैम 3/5। नहीं। 3/5 आ रहा है। यस मैम। 10th का है सी आ रहा है। 1/280 आ रहा है। एक नंबर और भी है आयुष, उसके नीचे वाले लाइन में देखो 21/40 भी है। मैम वो मैंने देखा। हाँ 21/40 है। मैम नहीं आया। नहीं आया? 9/10 लिखवाना। 9/10 12/15 हम्म 18/35 21/40।
21/40। यस मैम। ठीक है, एचसीएफ निकालना है मैंने 9, 12, 18 एंड 21। आ गया। यस मैम। एलसीएम निकालना है मैंने 10, 15, 35 एंड 40। यस मैम। पहले तो एलसीएम निकाल लेते हैं 10, 15, 35 एंड 40 का। 5 से मैम किस सारे पे क्या जाएगा? 5 5 पे। 5 2 जा, 5 3 जा, 5 7 जा, 5 8 जा, फिर 2 पे यस 1 3 7 एंड 4, 4 यस मैम। फिर 2 पे 1 3 7 एंड 4 2, फिर यस 2 पे 1 1 3 7 एंड 1, 3 पे, फिर 7 पे, फिर यही 7 आएगा। पे। यस मैम। कितना हो गया? 5 2 जा 10, 10 280। 20, 20 into 2 40, 40 into 3 120, 120 into 7 280 840। मैम। यस मैम। 840। 840 आएगा ना। ऊपर यस एचसीएफ निकालो। 9 के फैक्टर क्या होते हैं? 3 का स्क्वायर। यस मैम। इसके कितने होते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 3। यस मैम। 18 के क्या होते हैं? 2 into 3 का स्क्वायर। 2 इंटू 3 का स्क्वायर। 21 के 3 इंटू 7। यस मैम। क्या चीज आ रही है कॉमन? सब में 3 आ रहा है मैम कॉमन। 3 3 तो 3 की पावर 1 नहीं है, छोटी, तो 3 आ गया। मैम इसको कट करो। 3 1 जा, 3 2 जा 6, 280। 3 8 जा, तो 1/280। ओके मैम। क्वेश्चन नंबर देखो 11। HCF of two number is 16. मुझे HCF given है 16 and their LCM is 160. LCM भी given है, HCF भी given है, LCM भी given है and one of the number is 32. उनमें से एक नंबर मुझे पता है 32 और मुझे दूसरा फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला था वो वाला? मैम LCM into HCF is equal to first number into second number। हाँ जी, करो, पुट करो 80 वैल्यू, बताओ। आंसर 80 आ गया मैम। 80 आ गया। विवेक करो पुट, बताओ कितना आंसर आता है। मैम 80 आ गया 80। 160 into 16/32। ठीक है। Yes, ma'am। क्वेश्चन नंबर आप देखो 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। एचसीएफ एंड एलसीएम दे रखा है 50 एंड 250, हो जाएगा। 50 और Yes, 250 ma'am। दे रखा है, मतलब ये हो गया इक्वल टू ए इंटू बी होता है। यस मैम। ए के लिए क्या बोल रखा है? एंड द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। जो फर्स्ट नंबर है उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं तो क्वेश्चन आता है 50। तो वो नंबर क्या बन गया फिर? मैम 2 2 कैसे? 2 मैम 100 बन गया। यहाँ पर 100 होगा तभी 50 आएगा ना विवेक। यस मैम। जैसे ये 4 6 है, 2 3 और 6 होता है, दैट मींस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये चीज बनती है। यस मैम। दैट मींस 50 into 2 कितना हो गया? 100 हो गया। पुट कर दो बस 100। 125 आ गया। 125। यस मैम। आगे क्वेश्चन नंबर देखो 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 4 प्राइम नंबर्स आर रिटन इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? मैम जिनके नंबर इटसेल्फ फैक्टर और 1 फैक्टर हो। पहला नंबर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा। पता नहीं, यही होंगे सारे। यस Yes, मैम। ma'am। असेंडिंग ऑर्डर में ही है सारे। यस मैम। ठीक है। उन्होंने बोला हुआ है 4 नंबर्स ऐसे हैं। वो कैसे हैं? उनकी साथ में क्या चीज बोल रखे? 4 नंबर ऐसे लेने हैं कि पहले 3 की जो प्रोडक्ट है वो 385 बने और जो लास्ट वाले 3 है उनकी 1001 बने। मतलब पहले हम यही 4 उठाते हैं। और ऐसा नहीं है कि 3 5 11 13 उठा लिया, नहीं, लगातार उठाने हैं। ऐसे ही उठाने हैं पेयर बना के 4। ठीक है, क्योंकि इसका है नहीं कोई फॉर्मूला। इसको बाय हुक बाय क्या बोलते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक ही करना पड़ेगा। देखो मैंने पहले ये वाले 4 उठा लिए। उन्होंने क्या बोला हुआ है? जो पहले जो 3 नंबर है उनकी प्रोडक्ट कितनी बननी चाहिए? 385। देखो इन तीनों की 385 बन रही है। नो 5 मैम। 3 जा 15, 15 to the 30, ये तो बन ही नहीं रही। ये तो मतलब ये Yes, 4 नहीं ले सकते। यस मैम। आगे वाले 4 लो, ये वाले लेते हैं 4। मैम 3 नहीं लेंगे?
उन्होंने चार क्या लेने ना, 4 नंबर्स बोले उन्होंने। मैम फर्स्ट 3 बोला है। फर्स्ट 3 की इतनी प्रोडक्ट, लास्ट वाले 3 की इतनी प्रोडक्ट, ये बोला उन्होंने। ओके 4 नंबरों में से फर्स्ट 3 की प्रोडक्ट इतनी बननी चाहिए, लास्ट वाले 3 की प्रोडक्ट इतनी बननी चाहिए। अब देखो 7 5 35, 35 8 तो कितना फिर भी होता है? नहीं बनेगी। फिर भी 105। इतनी बनी नहीं, ये भी मतलब नहीं ले सकते। आगे चलो, ये वाली लेते हैं। 11 7 77, 77 को 5 से करो, मैम बन जाएगी। बन जाएगी। मतलब इन तीनों की प्रोडक्ट कितनी बन रही है? 385 बन रही है। लास्ट वाले तीनों की कितनी बननी चाहिए प्रोडक्ट? मैम 1001। 1 यस मैम। 77 को 13 से करो, मैम नहीं बन रही। बन रही है। बन रही है बन रही है। बन गई ना? दैट मींस यही 4 नंबर है जो पूछ रहे हैं, यही 4 नंबर है। तो उन्होंने क्या पूछा, इन 4 नंबरों में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? कौन सा लार्जेस्ट नंबर? 13। 13 आंसर। Yes. सेम क्वेश्चन एक और है ऐसा, देखो नंबर, क्वेश्चन नंबर 28 देखो। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, बताओ कौन कौन से पेयर बनेंगे उसमें? पहले 3 की प्रोडक्ट कितनी बननी चाहिए? मैम 30। 30। मैम तो कौन पहले से नंबर 3 लेंगे? 2 3 5 की बन जाएगी। 2 3 5 7। ये चारों लेंगे, इन तीनों की प्रोडक्ट 30 बन रही है, इन तीनों की प्रोडक्ट कितनी बन रही है? 105। यस यस मैम। मैम। दैट मींस यही 4 नंबर है। तो उन्होंने 4 नंबरों में से पूछा है कि फर्स्ट नंबर कौन सा है? फर्स्ट नंबर कौन सा है? मैम 2। 2। 2। 2 ठीक है, 2। आप टिक लगा रहे हो यस यस मैम। मैम। क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चंस हो रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 32 देखो। क्वेश्चन नंबर 32, HCF and LCM of two number are 84 and 121. Sorry, only 21. 84 into 21 होगा यस मैम। इक्वल टू, रेशियो ऑफ द नंबर इज 1:2, नहीं 1:4। तो 1x से मल्टीप्लाई 4x हो जाएगा। यस मैम। करो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? मैम 21। 21 आई। तो उन्होंने क्या पूछा है? लार्जर ऑफ द टू नंबर, दोनों में से लार्जर नंबर कौन सा है? 84। हाँ 84। मैम 33 भी हो जाएगा मैम। करो फिर जल्दी। LCM of two number is 495 and their HCF is 5. If the sum of the number is 100, कर दो 495 into 5 हो जाएगा, यस मैम। यस मैम। into A into B दे रखा है। तो 4 into 9 into 5, यहाँ पर क्या लिखेंगे? उन्होंने बोला ना सम ऑफ द टू नंबर कितना दे रखा है? 100। 100 दे रखा है। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 माइनस B आ जाएगी। यस मैम। पुट कर दो यहाँ पर 100 माइनस B into B, तो ये कितना बन जाएगा? इतना इक्वल टू 100B माइनस B स्क्वायर। सब कुछ इधर ले आओ, B स्क्वायर माइनस 100B प्लस 2475, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। बनी Yes, नहीं ये ma'am. क्वाड्रेटिक। यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी, यस यस मैम। मैम। B की वैल्यू आएगी तो फिर A की वैल्यू भी आ जाएगी। यस मैम। यस जो मैम। आएगी तो उनका डिफरेंस निकालना है A और B का। ओके ओके मैम। हो जाएगा। आप Yes. बाकी करके देखना कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। वैसे काफी क्वेश्चंस, पर आप देखना जरूर। यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ जी, थैंक यू मैम। वेलकम।